When an electron beam passes through an electric field, they gain kinetic energy. If the same electron beam passes through a magnetic field, then their energy and momentum both remains unchanged. Potential energy increases, momentum increases, kinetic energy increases. ए बच्चों, अगर अपन बात करें इलेक्ट्रॉन बीम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो ऑफ कोर्स उस पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। लेकिन बच्चों ध्यान समझिएगा, इफ द सेम इलेक्ट्रॉन बीम पासेस थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड, जब आप एक इलेक्ट्रॉन बीम को अगेन आपने क्या किया, एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है उसका एक्सप्रेशन हमें लिखना आता है, F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। लॉरेंस फोर्स इक्वेशन ये है। जो फोर्स वेक्टर होता है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, जो फोर्स वेक्टर होता है हमारा वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट का भी ये नेचर होता है बच्चों। तो इफ force vector is perpendicular to velocity vector, देन पावर क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। पावर तो जीरो हो जाएगा क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट तो जीरो होता है। अगर पावर जीरो हो जाएगा बच्चों तो पावर क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर जीरो तो वर्क डन भी जीरो, पावर जीरो तो वर्क डन भी जीरो। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। net work done is equals to change in kinetic energy, that is kinetic energy final minus kinetic energy initial। और वर्क नेट तो भैया जीरो आ गया, तो जीरो दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जितना फाइनल उतना ही काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगा। आगे की बात करें बच्चों, मोमेंटम की बात करें, P इक्वल्स टू मास m इंटू वेलोसिटी v। ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है इसका काम है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, पार्टिकल के डायरेक्शन को चेंज करेगा, उसके मैग्नीट्यूड को बदल नहीं सकता है। क्योंकि आप देख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वो तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी के जो v है उसके मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किया जा रहा है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ये चेंज नहीं कर पाएगा। इसका मतलब मास कांस्टेंट, v कांस्टेंट, तो अगेन मोमेंटम भी क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि वो v की वैल्यू चेंज ही नहीं कर पाएगा। करेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा। तो बच्चों पहला ऑप्शन आप देखिए, एनर्जी और मोमेंटम बोथ रिमेन्स अनचेंज्ड, दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, गलत बात। मोमेंटम इंक्रीजेस, गलत बात। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, गलत बात। एनर्जी और मोमेंटम दोनों क्या रहेगा बच्चों, अनचेंज्ड रहे। BHU ने 1220 मतलब 2012 में इसको पूछा है बच्चों, ठीक है।